वृंदावन बिहारी लाल की 88,000 ऋषियों की जय। नैमिष व्यास पीठाधीश्वर महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय। अनंत अनंत कोटि भक्तजन की जय। रसिक जनन की श्री ब्रजमंडल की जय। श्री राधा रासेश्वरी की जय। अष्ट सखिन की जय हो। गोप सखा वृंद की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मन्मना मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो रसं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 लो गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्ण। भक्त माल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यक्त अव्यक्त समस्त संत विरक्त महात्मा गुरुजन रसिक जन सभी को चरणों में सभी के प्रणाम स्वीकार। सभी अपना अपना आसन ग्रहण। हम सब की पर कृपा करें। सभी कृपा करें। सभी संत ऋषि मुनि देव सब आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम हो। सभी के चरणों में हमारा नमन हो। गोविंद भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। आज का प्रसंग चल रहा था कह रहे श्री उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन दे प्रभु अद्वैताचार्य जी ने। तो देखते हैं कि श्री अद्वैत बैठे बैठे अचेत हो गए और उनकी सांस तक रुक गई। जीवंत व्यक्ति के कोई लक्षण ही नहीं रहे। भक्तगण डर गए,
पर देखा कि श्री अद्वैत के सर्वांग में पुलकावली है। समझ में आया कि देह में प्राण है। तब श्रीवास ने थोड़े व्यस्त होकर प्रभु से पूछा, प्रभु आचार्य की कैसी दशा हो गई? प्रभु ने कहा, और कुछ नहीं, लगता है हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, उसी आनंद में स्पंदनहीन हो गए हैं। श्रीवास बोले, प्रभु हम लोग अभागे हैं, हमें अपना श्याम सुंदर रूप नहीं दिखाना चाहते, इसलिए गुप्त रूप से आचार्य को दिखा दिया। हमें नहीं दिखाया, इस बात का मुझे कुछ दुख नहीं, मेरे लिए गौर रूपी यथेष्ट है, पर अब आचार्य को सचेत कर दो। प्रभु ने कहा, मैं कैसे संकेत कराऊंगा? देखो मैं कैसे सचेत कराऊंगा? देखो आचार्य को स्वतः ही चैतन्य होगा। देखो आचार्य को स्वतः ही चैतन्य होगा। यह कहने के साथ ही साथ आचार्य ने चेतना प्राप्त कर ली। वे नींद से जगे व्यक्ति की तरह अर्धबाह्य दृष्टि से इधर उधर देखने लगे। लगा जैसे वे कुछ देख रहे थे, अब नहीं देख पा रहे। लगा ऐसे कि कुछ देख रहे थे लेकिन अब नहीं देख पा रहे। स्वतः ही वे बोले, मैं एक श्याम वर्ण अति सुंदर उज्जवल मूर्ति देख रहा था। वे कहाँ गए? आपाद मस्तक और गले में वनमालाएं थी, वे मेरे नयनानंद कहाँ हैं? इस प्रकार श्री अद्वैत विभोर होकर श्री कृष्ण का रूप वर्णन करने लगे। गदगद होकर वर्णन कर रहे हैं, लगता है जैसे सुधा वर्षण कर रहे हैं। उनके मानो 100 मुंह हो गए हैं, 100 मुंहों से सुधा निकलने लगी। सभी मुग्ध होकर सुन रहे हैं। तभी श्रीवास ने कहा, तुमने क्या देखा? किसे देखा? स्पष्ट बताओ। इस पर श्री अद्वैत बाह्य ज्ञान पाकर बोले, और किसे देखूंगा? ये जो सामने बैठे हुए हैं सब इन्हीं का काम है। मैंने जैसे ही आंखें बंद की, इस वस्तु ने श्री गौरांग की ओर संकेत कर कहा, कह रहे इस वस्तु ने मेरे हृदय में प्रवेश किया। श्याम रूप रखकर मेरे नयनों को आनंद दे रहे थे, बाद में पुनः अपना रूप लेकर बाहर आ गए और मुझे बाह्य ज्ञान हुआ। श्री गौरांग बोले, तुम बैठे बैठे सो गए और सपना देखा, अब दोष का भागी मैं हो गया। श्री अद्वैत ने कहा, मैंने सपना देखा? मैंने स्पष्ट देखा कि तुमने हृदय में प्रवेश किया फिर बाहर आ गए। अब मुझे भुलावा दे रहे हो प्रभु, और कितने दिन मेरे साथ छल करोगे? मैं जिसका भजन करता हूं वो तुम ही हो। कृष्ण ही चैतन्य है, चैतन्य ही कृष्ण है, कृष्ण ही चैतन्य है, वही गौरांग है, वही चैतन्य है। और क्या नाम रखोगे उनका? इसीलिए मुझे बुला रहे हो विष्णु खट्टा पर बैठ करके कि मेरा नामकरण करो, और तुम्हारा मैं क्या नाम रखूं? तुम ही गौरांग हो। तभी आज तुमने मुझे निमंत्रण दिया है कि मेरा नाम रखो। मैं पहचान गई कि तुम ही गौरांग हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही चतुर्भुज रूपधारी, तुम ही विष्णु हो, तुम ही सब कुछ हो। निमाई कौन? बहुत आनंद है कल से। हम सोच रहे थे इतने दिन से, बेटा ये हमसे पूछो क्या नाम रखेंगे, हम क्या नाम रखेंगे तुम्हारा? देखेंगे तुम्हारी सूरत कैसी है, देखेंगे तुम्हारी मोहनी मूरत है कैसी है। जो भी तुम्हारे नाम का गुण हमें दिखाई दे जाएगा तुम्हारे अंदर, वही तुम रख पाओगे, वही दिखाई देगा। गौरांग वही पीत वस्त्र पहने बैठे हुए थे, चैतन्य। ये सब छोटी बातें नहीं है, बहुत अनुभव की बात, प्रकट हो जाता है। आज तक कभी संकीर्तन में तो सबने बुलाया, श्रीमद् भागवत में गए, लेकिन आज तक नामकरण नहीं कराया प्रभु ने। ये भगवान ने ये स्पष्ट बताया है कि तुम्हारे अंदर मैं प्रकट हो गया, देखो ना तुम, अब मेरा नाम रखो तुम। मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही गौरांग हूं। जो चर्चा चल रही है मेरी, कितना बड़ा उत्सव हुआ, हम सब गए। तो कह रहे हैं मैंने सपना देखा, कह रहे तुम बैठे बैठे सो गए और सपना देखा, अब दोष का भागी मैं हो गया। श्री अद्वैत का मैंने सपना देखा, मैंने स्पष्ट देखा कि तुमने हृदय में प्रवेश किया फिर बाहर आ गए। अब मुझे भुलावा दे रहे हो प्रभु, और कितने दिन मेरे साथ छल करोगे? मैं जिसका भजन करता हूं वह तुम ही हो।
श्री अद्वैत ने अपने प्राणनाथ को पहचान लिया, पर यह पहचान सदा समान न रही। कुछ समय बाद उनके मन में पुनः खटका लगा। जीवों की सृष्टि के से आज तक बराबर चला आ रहा है वही पुराना अविश्वास। ये लोगों को अविश्वास हो जाता है, कह रहे सृष्टि से चला आ रहा है जीव का पुराना अविश्वास। अर्थात निमाई क्या सचमुच ही मेरे प्राणेश्वर हैं? वही श्री कृष्ण, वही श्री कृष्ण। लोग चाहने पर भी मन में ये विश्वास नहीं ला सकते। आंखों से देखकर भी बहुत बार विश्वास नहीं होता। विश्वास को लाने के लिए मन की एक विशेष अवस्था की आवश्यकता होती है। ये एक अवस्था होती है जब पूर्ण विश्वास हो जाता है कि उसी आनंद में है। तभी हमने कहा आपसे किराया लेंगे, बहुत बड़ी बात है। यहां तो महाप्रभु प्रभु की आनंद, ये तो लीला चल रही है। यानी कि आपके बुलाने से आए क्या हम, या कोई कार्य हो रहा है क्या? नहीं, लीला हो रही है, आंतरिक लीला में है। ये विश्वास होना चाहिए, इसकी एक स्थिति होती, कह रहे हैं। आंखों से देखकर भी बहुत बार विश्वास नहीं होता। विश्वास को लाने के लिए मन की एक विशेष अवस्था होती, मन की आवश्यकता है उस अवस्था की। यह अवस्था किसी में शीघ्र, यह अवस्था किसी में शीघ्र यानी किसी में बहुत जल्दी और किसी में विलंब से आती है। ब्रह्मा को श्री कृष्ण में विश्वास नहीं हुआ, इंद्र को भी नहीं हुआ, इसलिए अद्वैत को निमाई में संदेश होगा। इसमें विचित्र क्या है? फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह अविश्वास इस लीला का एक अंग हो। एक दिन श्री निमाई उदय अहो हे नदिया चंद्रमा भुवन आंधार बिना तोमा जीवने मरणे गति तुम आमार प्राणपति ए संपर्क तोमा आमा अनाथ होइया बेड़ाई धूरिया ओ हास खाली ग्रामे पान तोमा कोथा आमी आमार प्राणेर प्राण तुमी डाके बलरामा। कह रहे हैं एक दिन श्री निमाई भगवत भाव में पुंडरीक पुंडरीक कहकर व्याकुल हो गए। पुंडरीक, पुंडरीक माने राजा जो पुंडरीक राजा, कमल को कहते। पुंडरीक का अर्थ होता है कमल के समान। पुंडरीक 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 कहकर व्याकुल हो गए, जोर जोर से रोने लगे। जैसे स्त्रियां फूट फूट कर रोती हैं, वैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि बाप मैं तुम्हारा विरह और सहन नहीं कर पा रही। तुमने निर्दय होकर मुझे छोड़ रखा है। तुम्हें देखकर मैं अपने नयन अपना हृदय कब शीतल करूंगी। ये कौन कह रहा है? महाप्रभु चैतन्य भगवत भाव में है इस समय। वो कह रहे कि तुमने निर्दय होकर मुझे छोड़ रखा है। तुम्हें देखकर मैं अपने नयन अपना हृदय कब शीतल करूंगी। इस प्रकार नाना प्रकार की कातर उक्तियों के साथ अति करुण स्वर में प्रभु रोने लगे। श्री गौरांग पुंडरीक के लिए स्त्रियों की तरह रो रहे हैं। गौरांग पुंडरीक के लिए स्त्रियों की तरह रो रहे हैं। इसमें एक रहस्य है। अवश्य श्री गौरांग की देह में श्रीमती राधा प्रकट होती, उधर पुंडरीक की देह में श्रीमती के पिता वृषभानु का आविर्भाव हुआ होता। अतः श्री गौरांग ने राधा भाव में तभी स्त्रियों की तरह बाप पुंडरीक कहकर रोदन किया। जब पुंडरीक बाप कहकर रोने लगे तो लगा कि एक स्त्री अपने पिता के लिए शोक में विकल होकर रो रही है। इस सभी भावों का निगूढ़ तात्पर्य साधक क्रम से जान पाएंगे। निमाई का करुण रोदन सुनते ही पत्थर से भी अधिक कठोर हृदय फट जाता। यही कारण है कि भक्तजन उस रोदन को सुनकर रोने लगे। किंतु पुंडरीक कौन है? श्री कृष्ण का एक नाम पुंडरीक है, भगवान कृष्ण का भी नाम पुंडरीक है। प्रभु विद्यानिधि भी कह रहे हैं, पुंडरीक कह रहे हैं, फिर विद्यानिधि भी कह रहे हैं।
तब सबने परामर्श किया और एक ने पूछा, प्रभु आप जिनके लिए रो रहे हैं वे भाग्यवान जन कौन है? अब बहुत हिम्मत करके आए। एक लोग आपस में कह रहे हैं, ये पुंडरीक भी कह रहे हैं, फिर विद्यानिधि भी कह रहे हैं, प्रभु आप जिसके लिए रो रहे हैं ये भाग्यवान कौन है? तब निमाई थोड़े चेतन होकर बोले, तुम लोग उस भाग्यवान व्यक्ति की बात जानना चाहते हो? उनका घर चट्टग्राम में है, चट्टग्राम में है। एक घर यहां भी है, धनवान व्यक्ति है, चाल चलन रहन सहन धनवान व्यक्ति की ही तरह है, इसलिए साधारण लोग उन्हें देखकर उनका महत्व नहीं जान सकते। पर ऐसा भक्त तीनों लोकों में नहीं है। मैं उन्हें देखे बिना चैन नहीं पा रहा, तुम सब उन्हें आकर्षित कर यहां ले आओ। यह कहते कहते निमाई फिर बाह्य ज्ञान खोकर बाप पुंडरीक कहकर अति कातर स्वर में रोने लगे। इतना तो बताया कि ऊपर से देखने में नहीं लगता है वो। इसके कुछ दिन बाद पुंडरीक चट्टग्राम से नवद्वीप आए। अब ये तो आवेश भगवान का खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद चट्टगांव से पुंडरीक नवद्वीप आए। साथ में बहुत से ब्राह्मण शिष्य और भी बहुत लोग। विद्यानिधि जबरदस्त भोगी, विद्यानिधि जबरदस्त भोगी, ठीक बड़े विषयी आदमी की तरह। मुकुंद दत्त का घर भी चट्टग्राम में था, इसलिए पुंडरीक के साथ उनका परिचय था। मुकुंद दत्त का उनके आने की बात मुकुंद को पता चली। जिस दिन प्रभु ने पुंडरीक कहकर रोदन किया था उस दिन मुकुंद वहां नहीं थे। विद्यानिधि के आने पर मुकुंद की बड़ी इच्छा हुई कि उन्हें प्रभु के निकट ले जाकर परिचय कराएं। यही सोचकर वे पुंडरीक से मिलने गए। गदाधर के साथ उनका अत्यंत प्रणय था, सो उनसे बोले, भाई मेरे गांव में एक बड़े भक्त आए हैं, मिलने चलोगे? गदाधर ने कहा, बड़े भाग्य की बात, चलो चलते हैं। दोनों गए। देखा पुंडरीक बहुत बड़े आदमी हैं। पलंग पर दुग्ध फेन सा बिस्तर है, पलंग पर दुग्ध फेन यानी बिल्कुल श्वेत वस्त्र का। आज राधेश्याम कह रहे मुकुंद को उनके आने की बात, हाँ कह रहे दोनों गए। देखा पुंडरीक बहुत बड़े आदमी हैं। पलंग पर दुग्ध फेन सा बिस्तर है। आगे आ जाओ मधु, यहां बैठ जाओ। पलंग पर दुग्ध फेन सा बिस्तर है। दुग्ध फेन का मतलब ये इशारा कर रहे हैं कि श्वेत, बिल्कुल बहुत मुलायम बिस्तर है। चारों ओर तकिए लगे हैं, बीच में वे बैठे हैं, देखने में परम सुंदर। फिर भक्ति चर्चा से सौंदर्य और भी बढ़ गया है, और भक्ति चर्चा कर रहे हैं तो और भी सौंदर्य बढ़ गया है। ज्येष्ठ मास है, गर्मी का दिन है, ज्येष्ठ मास है, अतिशय ग्रीष्म। दोनों ओर दो भृत्य मयूर पुच्छ के पंखों से हवा कर रहे हैं। दास मयूर पुच्छ से, भृत्य कहते हैं दासों को। दोनों ओर दो भृत्य मयूर पुच्छ के पंख से हवा कर रहे हैं। मुकुंद गदाधर के पहुंचने पर विद्यानिधि ने बड़े आदर से बिठाया। गदाधर का परिचय पूछा। मुकुंद ने कहा, ये माधव मिश्र के पुत्र हैं, न्याय पढ़ लिया है पर वो इनका गौरव नहीं। ये बचपन से परम भक्त हैं और इनकी इच्छा है कि चिर कुमार रहेंगे। गदाधर की वयस तब 22 वर्ष की थी। तब गदाधर 22 वर्ष, उनकी उम्र 22 वर्ष की थी गदाधर की। रूप प्राय निमाई की तरह था, गदाधर का निमाई की तरह था। बदन सरल स्निग्ध, देखते ही मन आकर्षित करता था। ऊपर से नवीन प्रेम के स्पर्श से गदाधर के सर्वांग से अमानुषिक ज्योति निकल रही थी। अमानुषिक यानी एक मनुष्य नहीं, अमानुष यानी कोई दिव्य हो, ऐसी ज्योति निकल रही थी। विद्यानिधि अपलक नेत्रों से गदाधर को देख रहे हैं, गदाधर को अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। जितना देखते हैं उतने ही उनके प्रति आकृष्ट होते हैं विद्यानिधि। गदाधर भी बीच बीच में टेढ़ी आंखें कर विद्यानिधि को देख लेते हैं।
उनको देख लेते हैं, श्वेत वस्त्र और बिस्तर पर बैठे हुए हैं, वो उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। और गदाधर बीच बीच में देख लेते हैं, लेकिन विद्यानिधि एक टक देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? विद्यानिधि गदाधर को देख रहे हैं। उतने ही तिल मिलाते हैं, पर जितना ही देखते हैं उतने ही तिल मिलाते हैं। कौन? विद्यानिधि। गदाधर सदा ही विषय सुखों से विरक्त रहे हैं। गदाधर विषय सुखों से विरक्त रहे हैं, पर यहां देख रहे हैं कि विद्यानिधि ने बालों में सुगंधी आंवला लगाकर सुंदर तरीके से विन्यास किया है। बढ़िया खींचे हैं बाल। एक बड़े पानदान में पान रखे हैं, बराबर चबा रहे हैं। गदाधर सोचने लगे, अच्छा भक्त देखने आया, यहां से भाग सकूं तो रक्षा हो। गदाधर का भाव समझकर मुकुंद मन ही मन हंस रहे हैं। वो भी बहुत उच्च कोट के भक्त हैं और गदाधर का भाव समझ गए कि हमारा ये परिवेश देख करके ये कह रहे हैं कि अब यहां से हम भाग चले तो ज्यादा अच्छा। इनको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये विरक्त है। अब मुकुंद जो है, अब वो विद्याधर जो है, यहां से भाग सकूं तो रक्षा। गदाधर का भाव समझकर मुकुंद जो थे, हाँ विद्याधर नहीं मुकुंद, मन ही मन हंस रहे हैं। उन्होंने विद्यानिधि का गौरव दिखाने के लिए श्री कृष्ण का गुणानुवाद करता श्रीमद् भागवत का एक श्लोक स्वर पढ़ा। अब उन्होंने विद्यानिधि का गौरव, किसने? मुकुंद ने गदाधर को। मुकुंद ही लेके गए थे ना कि चलो तुमको एक बहुत बड़े भक्त से मिलवाएं, और यहां देख रहे हैं गदाधर कि ये पान चबा रहे हैं और इसमें बैठे हुए हैं। और ये बात मुकुंद समझ गए कि अब ये यहां से भागना चाह रहे हैं। गदाधर समझ नहीं पा रहे हैं इनको, और मुकुंद समझ गए। तो अब मुकुंद ये चाह रहे हैं कि अब विद्यानिधि की स्थिति इनको कैसे बताएं। तो उन्होंने श्री कृष्ण का गुणानुवाद करता हुआ श्रीमद् भागवत का एक श्लोक स्वर पढ़ा मुकुंद ने। उन्हें पता था कि जैसे हम पढ़ेंगे वैसे अभी सब समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े पीक वो पानदान में बैठे हैं ये। प्रकाशित हो जाएगा। अहो वकीयम स्तन काल कूट जिघांसियापादये तप्ये साध्वी लेभे गतिम धात्र चित्ताम ततो हन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना लोक बालज्ञानाम राक्षसी रुधिराशना और जिघांस यापि हरे स्तनम दत्वापि सदगतिम। अर्थात दुष्ट पूतना राक्षसी ने श्री कृष्ण की हत्या करने की इच्छा से अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर उन्हें दुग्ध पान कराया था, फिर भी उसे धात्री योग्य सदगति मिली माता की। ऐसे दया में हरि को छोड़ और किसका आश्रय ले। ये मुकुंद ने ये श्लोक पढ़ा, भगवान के गुणानुवाद किए, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके किसका आश्रय ले। ओहो, यह श्लोक सुनते ही विद्यानिधि मूर्छित होकर पलंग पर से जमीन पे गिर पड़े। बोलो गोविंद भगवान की। श्लोक सुनते ही, भगवान कृष्ण का गुणानुवाद सुनते ही मूर्छित होकर पलंग से नीचे गिर पड़े। अब जिसके हृदय में भक्ति भाव नहीं होगा तो वो कैसे मूर्छित हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम का यही एक ऐसा श्लोक है, जब सुखदेव जी इसको सुन करके व्यास जी के पास आए थे। सुखदेव जी भागे चले जा रहे थे और चले भी गए थे बाहर। व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र करके नहीं लौटे। व्यास जी अपने स्थान पर आ गए। व्यास जी के अन्य शिष्यों ने यही एक श्लोक, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय प्रसाद लेवे गतिम धातुस्तम कुतो अन्य, यही वाला श्लोक है जो उनको सुनाया। और ये अब देखिए स्थिति भगवान की, देखिए जो परमहंस होते हैं उनको बाहर की कोई चीज सुनाई नहीं देती, सुनते ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो व्यास जी बुला रहे हैं उनको, पिता उनके बुला रहे हैं सुखदेव सुखदेव, उनको सुन नहीं दे। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर सुनना नहीं चाहते हैं, उसकी उन्हें महत्व तो नहीं होता है। उनकी वो स्थिति ही है, परमहंस को सुनाई नहीं देता बाहर की चीज, बाहर में अवस्था रहते नहीं। लेकिन वही कहते हैं भगवान जो सुनाना चाहें। अब उन शिष्यों ने, व्यास जी के उन शिष्यों ने ये श्लोक सुनाया किसको?
सुखदेव जी के पास। और जैसे ही ये श्लोक उनके कान में गया, वो अब ये श्लोक कैसे कान में चला गया? अन्य कोई चीज भाई कान की अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो ये भी नहीं सुन सकते ना, कहने का अर्थ ये ये श्लोक कैसे चला गया? यानी भगवान जिसको सुना, जो सुनाना चाहते हैं, ये श्लोक चला गया उनके कान में। और इसी श्लोक जब सुना, अर्थ समझा, तो पूछा ये तुमको किसने बताया? ये श्लोक कहाँ? तो उनकी हमारे गुरु जी ने बताया। कहाँ है तुम्हारे गुरु जी? अब वो गुरु जी अब सुखदेव जी व्यास जी के पास आए। तो यही भागवत को श्लोक है जो ये पढ़ रहे हैं, यही पहला श्लोक है जो सुखदेव जी को व्यास जी के पास लाया। श्रीमद् भागवत पढ़िए, यही जिसको जो भगवान सुनाना चाहते हैं, जो वो जिसको चाहते हैं वो सुना देंगे, वही सुन सकता है। भगवान का भक्त जो होता है उसको और कुछ सुनाई ही नहीं देता है। तो सुनाई नहीं देने का मतलब ये नहीं कि उसके कान के सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो कैसे सुनाई दे जाए उसको? भगवत संबंधी चर्चा कैसे सुनाई दे जाए? तो कह रहे हैं कि यह श्लोक सुनते ही विद्यानिधि मूर्छित होकर पलंग से जमीन पर गिर पड़े। मुकुंद गदाधर आदि सबने मिलकर धीरे धीरे प्रकृतिस्थ किया। प्रकृतिस्थ यानी प्रकृति में, यानी बाह्य ज्ञान में धीरे धीरे मिलकर के मुकुंद और गदाधर ने उनको विद्यानिधि को प्रकृतिस्थ किया। विद्यानिधि चेतना पाकर दास्य भाव से अति करुण स्वर में रोते रोते जमीन पर लोटपोट करने लगे। श्री कृष्ण को संबोधित कर रोने लगे, जैसा कि श्री चैतन्य भागवत में है। श्री कृष्ण ठाकुर मोर कृष्ण मोर प्राण, मोरे से करिले काष्ठ पाषाण समान। कहने लगे, हे कृष्ण, हे पिता, मेरे बाप के ठाकुर, मेरे बाप के ठाकुर, मुझ जैसे दीनहीन का उद्धार कब करोगे? हे कंगाल ठाकुर, मेरे कठोर हृदय में भक्ति का लेश मात्र नहीं, मेरा चित्त तुम में नहीं लगा, इस कारण हे बाप तुम मेरा त्याग मत करना। यह सब कह रहे हैं और धूल में लोटपोट कर रहे हैं। गदाधर देख रहे हैं कि उनके पहने वस्त्र छिन्न भिन्न हो गए, वे सुगंध भरे केश धूल से अट गए हैं और रूपवान पुरुष विद्यानिधि धूल धूसरित हो गए। तब गदाधर की समझ में आया कि आदमी कौपीन पहने तब गदाधर की समझ में आया कि आदमी कौपीन पहनने से ही भक्त नहीं होता, लंगोटी धारण करने से भक्त नहीं होता, और सिर में सुगंधित तेल लगाने से ही पाखंड नहीं होता है। कि अगर सुगंधित तेल लगाए है या कुछ और पहने हुए है तो वो पाखंडी नहीं है, और अगर कौपीन पहने तो वो संत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कोई कि वो संत ही हो, और जो बहुत हेन टेन में हो तो वो भक्त नहीं हो सकता। इसकी कोई परिभाषा नहीं है ऐसी, कोई किसी भी वेश में कुछ भी हो सकता है। तब गदाधर वो समझ गए। गदाधर कौपीन पहनने से ही भक्त नहीं होता और सिर में सुगंधी तेल लगाने से ही पाखंड नहीं हो जाता। यह समझकर गदाधर के मन में महाभय हुआ। सोचने लगे, मैंने ये क्या अपराध कर दिया, भक्त द्रोही हो गया, मेरा अपराध कैसे मिटे? तब मुकुंद को वक्ष से लगाकर रोते रोते बोले, तुमने भक्त दर्शन करा? तब मुकुंद को वक्ष से लगाकर रोते रोते बोले, तुमने भक्त दर्शन करा, मेरे नयन सार्थक किए, किंतु अब बताओ उपाय क्या है? मैंने इनका बाहरी भोग विलास देखकर मन ही मन अवज्ञा की थी। मुकुंद, अब मैंने एक निर्णय लिया है, मैं इन विद्यानिधि ठाकुर से मंत्र लूंगा। बोलो गोविंद। अब मैं इनसे मंत्र लूंगा। तब मैंने जो अवज्ञा की थी उसे ये अवश्य क्षमा कर देंगे। सुनकर मुकुंद बोले, बड़ा उत्तम निर्णय है। बहुत देर बाद विद्यानिधि को चेतना आई। देखा कि गदाधर के नेत्रों से शत शत प्रेम धाराएं निकल रही हैं। यह देखकर नितांत मुग्ध होकर विद्यानिधि ने गदाधर को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गोद में खींच लिया। उनके आंसू पोंछने लगे। इससे गदाधर की उन धाराओं का वेग और बढ़ गया।
तब मुकुंद ने सारी बात बताया किस तरह गदाधर ने पहले उनका भोग विलास देखकर मन ही मन अवज्ञा की और अब उसी अपराध को मिटाने के लिए उनसे दीक्षा लेने की बात तय की है। विद्यानिधि यह सुनकर परम आनंदित हुए, बोले ऐसा है, मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं? बहुत पुण्य से ऐसे शिष्य मिलते हैं। विद्यानिधि ने कहा बहुत पुण्य से ऐसे शिष्य मिलते हैं। सामने ही शुक्ला द्वादशी है, उस दिन इनका संकल्प अवश्य पूरा करूंगा। गदाधर और मुकुंद उन्हें प्रणाम कर घर लौट आए। प्रभु को विद्यानिधि की बात बताई। उस दिन रात के समय विद्यानिधि अकेले मलिन वस्त्र पहनकर निमाई के दर्शनार्थ गए। उन्होंने नवदीप अवतार की अफवाह ही सुनी है। उन्हें कभी देखा नहीं, किंतु उन्हें देखा नहीं या उनके साथ कोई परिचय नहीं, इस कारण विद्यानिधि के मन में इस अवतार के संबंध में एक बार भी दुविधा नहीं। निमाई वही पूर्ण ब्रह्म है, वही कृष्ण है। मन में यही मानकर विद्यानिधि उनके दर्शन करने जा रहे हैं कि ये कोई अफवाह नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं ना अफवाह है, लेकिन उनके मन में कोई अफवाह नहीं, वही कृष्ण है। वो जा रहे हैं विद्यानिधि महाप्रभु के दर्शन करने, इसलिए भाव विभोर होकर जा रहे हैं। मन में अनुताप ही अग्नि जल रही है। सोच रहे हैं मैंने श्री कृष्ण का कृपा पात्र होने के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसा सोचकर मन ही मन अति दीन भाव से प्रभु मुझे क्षमा करो कहते हुए प्रभु के आगे जा पहुंचे। भक्त पाठक अब पुंडरीक के मन की अपरूप अवस्था के विषय में सोचिए। वे भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, किंतु इस बात को लेकर उनके मन में सुख नहीं। उनके मन का भाव ऐसा है, भगवान के दर्शन करने में ऐसी विचित्रता क्या? दर्शन करने से ही हो गया, किंतु दर्शन करके सुख क्या? अथवा उन्हें किस मुंह से देखूंगा? जो मेरे सर्वस्व हैं उन्हें पूरी तरह भूल गया हूं और अब वे निकट आ गए हैं, इसलिए दर्शन करने दौड़ पड़ा हूं। अवश्य वे दयामय है, मधुर वचन छोड़ कर्कश वचन मुझसे कभी नहीं कहेंगे, किंतु मैं निर्लज्ज हूं। पुंडरीक सिर झुकाए प्रभु के आगे खड़े हुए हैं। मुंह उठाकर प्रभु को देखने का अवसर नहीं मिला या साहस न हुआ। प्रभु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करने को हुए, किंतु कर न सके, गिर पड़े। थोड़े संभल कर हाथ जोड़कर बोले, जैसा श्री चैतन्य भागवत में है, कृष्ण रे प्राण मोर कृष्ण मोर बाप, मुई अपराधी रे कतेक देहो ताप। सर्व जगतेर बाप उद्धार कर ले, सबे मात्र मोरे तुम एकला वंचिले। विद्यानिधि का ऐसा आर्तनाद सुनकर उपस्थित भक्तजन रो पड़े। किंतु कौन है ये, नाम क्या है, यह कोई नहीं जान सका। उनकी मर्म भेदी आरती देखकर ही सबके हृदय विदीर्ण होने लगे। इधर भक्त वत्सल श्री गौरांग विद्यानिधि को जमीन पर गिरते देखकर हड़बड़ा कर उठे और यद्यपि उनके साथ विद्यानिधि की कभी भेंट वार्ता नहीं हुई, फिर भी वे मानो उनके चिर परिचित हैं। इस भाव से बाप आ गए कहते हुए आगे बढ़े महाप्रभु विद्यानिधि को देख करके। और विद्यानिधि प्रेम में पागल होकर जमीन में लौट रहे हैं। गिरते देखा महाप्रभु ने तो उठ करके कहना है बाप आ गए कहते हुए आगे बढ़े। विद्यानिधि को वक्त से लगाकर आज अपने बाप पुंडरीक को देख लिया। आज नयन शीतल हुए, आज मेरे बाप ने हृदय में आकर मेरा तापित हृदय शीतल कर दिया। ये कहते कहते बस दोनों मूर्छित हो गए। भक्तजन देख रहे हैं कि जो भगवान पुंडरीक के हृदय में थे वे आज वहां से निकल आए और मानो ऋण चुकाने के लिए उन्हें अपने हृदय में रख लिया। दोनों बहुत देर तक निश्चेष्ट हो पड़े रहे। फिर दोनों को बाह्य ज्ञान हुआ। श्री गौरांग ने कहा, आज मेरी वांछा पूरी हुई। अपने पिता को अपनी गोद से देख लिया, अपने पिता को अपनी आंखों से देख लिया। पुंडरीक भी चेतना पाकर श्री गौरांग के चरणों में गिरकर स्तव करने लगे। प्रभु ने उन्हें उठाकर शांत किया और एक एक कर भक्तजनों से मिलवाया। तब गदाधर ने सभी बताया किस तरह उन्होंने मन ही मन विद्यानिधि की अवज्ञा की थी। फिर श्री अवज्ञा नहीं, मन ही मन गदाधर बता रहे हैं हमने कैसे इनकी अवज्ञा की थी, सबसे बता रहे हैं, ये ऐसे भक्त हैं।
फिर श्री गौरांग से कहा, प्रभु यदि तुम अनुमति दो तो इनसे दीक्षा ले लूं। प्रभु ने पूरे अंतःकरण से इस बात का अनुमोदन किया। विद्यानिधि की महिमा और क्या बताऊं, वे पुरुषोत्तम आचार्य के सखा और गदाधर के गुरु हैं। विद्यानिधि गदाधर के गुरु हैं। इन पुरुषोत्तम का परिचय बाद में दूंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। आगे एकादशी है, कल का वृतांत होगा। कल आप यहीं विराम लेते हैं। आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। कल है तो फिर कल होगा एकादशी। 2 बजे से 8 बजे से लगेगी तो कल एकादशी का वृतांत होगा। कल दीक्षा मिलेगी सबको। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।